रात के 10:30 बज चुके थे। अरुण, एक ट्रैवल ब्लॉगर, अपनी बाइक पर देहरादून से मसूरी जा रहा था। घना जंगल, धुंध, ठंडी हवा, सड़क पर बस वही था। बस 10 किलोमीटर और, उसने खुद से कहा। तभी अचानक बाइक की लाइट झपकने लगी और फिर बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा था। दूर से बस झींगुरों की आवाज और कहीं उल्लू की हू हू। अरुण ने मोबाइल निकाला, नो नेटवर्क। तभी सड़क किनारे एक पुराना बोर्ड दिखा, शिव सराय 500 मीटर आगे। थोड़ा पैदल चलने पर सामने एक पुरानी 2 मंजिला इमारत दिखी। दीवारों पर बेलें, टूटा दरवाजा और टेढ़ा लालटेन जो हवा में कांप रहा था। अंदर गया तो एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफेद धोती, झुकी पीठ और खाली सी आंखें। भैया, बाइक खराब हो गई है, एक रात रुक सकता हूँ? अरुण ने पूछा। बूढ़ा धीमी मुस्कान के साथ बोला, कमरा है, पर रात यहाँ कोई नहीं रुकता। अरुण ने हंसते हुए कहा, क्यों, भूत हैं क्या? बूढ़े ने जवाब नहीं दिया, बस धीरे से कहा, ऊपर कमरा नंबर 7, बस खिड़की मत खोलना। कमरा धूल भरा था, मगर बिस्तर नया सा लग रहा था। अरुण ने बैग रखा और खिड़की के पास गया। बाहर बस धुंध और पेड़ों के बीच एक टूटी हुई कब्र। शायद कोई पुराना कब्रिस्तान है, उसने सोचा और खिड़की बंद कर दी। कमरे में हल्की हल्की ठंडक थी। अरुण ने चारों तरफ देखा, दीवारों पर दरारें, पुरानी लकड़ी की छत और कोने में पड़ी एक बड़ी लकड़ी की पेटी। वो पेटी पुरानी थी, उस पर जंग लगी जंजीरें थी और ऊपर सूखे खून के निशान जैसे दाग। उसने टॉर्च से झांक कर देखा, ढक्कन थोड़ा सा खुला हुआ था, जैसे किसी ने अंदर कुछ बंद किया हो, या शायद कोई अंदर से निकलना चाहता हो। उसने टॉर्च उठाई, तभी अंदर से बहुत धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, मत खोलो, नहीं तो फिर से सब शुरू हो जाएगा। अरुण ठिठक गया। हवा का झोंका चला और दिया हिलने लगा। दीवार पर उसकी परछाई नाचने लगी, लेकिन फिर उसने देखा, वहाँ एक दूसरी परछाई भी थी, जो उसी दिशा में नहीं हिल रही थी। कमरे में एक ठंडी लहर दौड़ी। पेटी के नीचे से अब लाल तरल धीरे धीरे रिसने लगा, और उसमें उभरते गए उंगलियों जैसे निशान, जो फर्श पर रेंगते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। अरुण का दिल धक धक करने लगा। वो पीछे हटने लगा, तभी पेटी अपने आप हिलने लगी। ढक्कन थोड़ा खुला और अंदर से धुंध जैसी काली हवा निकली। उस हवा के साथ आवाज आई, हम अभी भी अंदर हैं, तू हमें नहीं रोक सकता। अरुण चीखा, पीछे गिरा और टॉर्च जमीन पर गिरी। अंधेरे में उसने महसूस किया कि किसी ने उसका टखना पकड़ लिया है, ठंडी भीनी उंगलियों से। वो झटका मारकर मुक्त हुआ, पर जब उसने दोबारा देखा, पेटी पूरी खुल चुकी थी। अंदर सिर्फ जली हुई राख थी, और राख में दबी कुछ पुरानी तस्वीरें, हर तस्वीर में अलग चेहरा, और आखिरी फोटो में अरुण खुद। वो सिहर उठा, और तभी हवा में वही गूंज उठी, अब तू अगला है। अचानक पेटी जोर से बंद हुई, धड़ाम, और कमरे में बस सन्नाटा रह गया। लेकिन आधी रात को खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा का झोंका आया, दिया बुझ गया। अरुण ने देखा, खिड़की के बाहर एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, बिखरे बाल, चेहरा धुंध में छिपा हुआ। उसने कहा, कमरा 7 हमेशा मेरा था। अरुण के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दरवाजे की तरफ भागा, पर दरवाजा बाहर से बंद था। दीवारों से आवाजें आने लगी, क्यों आया मेरे कमरे में? मैं यहाँ से गई नहीं थी। वो खिड़की के पास गया, नीचे वही औरत खड़ी थी। अब उसका चेहरा साफ था, आधा जला, आंखें लाल, होंठ फटे हुए। वह बोली, तू भी अब नहीं जाएगा। अरुण ने जोर से चीख मारी और पीछे गिर पड़ा। सुबह जब आंख खुली, सब सामान्य था। खिड़की बंद, दिया बुझा हुआ, और सूरज की किरणें कमरे में। वह नीचे आया, बूढ़ा वही बैठा था। कल रात कोई और था यहाँ? अरुण ने पूछा। बूढ़ा बोला, क्या वो आई थी? कौन? 20 साल पहले रेखा नाम की औरत यहीं मरी थी। उसके पति ने उसे छोड़ दिया था। उसने खिड़की से छलांग लगा ली। तब से जो भी उस कमरे में रुकता है, वो लौटती है। अरुण के चेहरे पर डर साफ था। बाइक अब भी स्टॉप नहीं हो रही थी। मजबूरी में उसने वहीं एक और रात रुकने का सोचा।
इस बार उसने कमरे में दिया जलाया, दरवाजा भीतर से बंद किया और खिड़की पर भारी बक्सा रख दिया। पर ठीक रात के 12:03 पर फिर वही गंध सड़े फूलों की, और फिर दीवार पर खून से लिखा दिखा, तू क्यों लौटा। कमरा ठंडा हो गया था। फिर वही आवाज, अब तू मेरे साथ रहेगा। खिड़की के पास से बक्सा गिरा और रेखा अंदर आ गई, धुंध में लिपटी हुई, आंखों से धुआं निकलता हुआ। रेखा ने उसका हाथ पकड़ा, बर्फ जैसा ठंडा। अरुण की सांसें तेज हो गईं। मुझे छोड़ दो, उसने फुसफुसाया। रेखा ने चीखते हुए कहा, मुझे भी तो किसी ने नहीं छोड़ा था। कमरा कांप उठा, दीवारें हिलने लगी। अरुण ने पास रखी माचिस उठाई और दिया दोबारा जलाया। अगर तू आग से बनी है तो इसी में लौट जा, वह चिल्लाया और दिया मूर्ति के पास फेंक दिया। अचानक कमरे में तेज लौ उठी। रेखा चीखी आह और राख बनकर गायब हो गई। सुबह जब आंख खुली तो दरवाजा खुला था। बूढ़ा उसके ऊपर पानी डाल रहा था। साहब, जिंदा हैं आप? 5 साल में पहली बार कोई जिंदा लौटा है। अरुण ने चारों तरफ देखा। कमरा अब शांत था, खिड़की बंद, दीवारें साफ। वो चली गई? उसने पूछा। बूढ़ा बोला, शायद हाँ, आपने उसका श्राप तोड़ दिया। अरुण ने कमरे से बाहर कदम रखा, पीछे मुड़कर देखा। खिड़की की कांच पर उसकी झलक के पीछे किसी और की परछाई खड़ी थी।